हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र पे न्यूमेरिकल पढ़ा था। जो न्यूमेरिकल हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया देखिए। कह रहा है कि एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, कह रहा है एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी कि एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है, अवतल, और दिया क्या है 15 सेमी फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी का जो मान दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, और दर्पण जो है वो अवतल है, और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वह माइनस में होती है। फिर बोल रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। जब भी गुणा की बात करे, 5 गुना 2 गुना, जब भी गुणा की बात करता है तो समझिएगा वो आवर्धन की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला है कि 5 गुना, यानी कि m का मान जो दिया है, आवर्धन जो दिया है उसका मान दिया है 5, चूँकि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या बोलिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन का मान होता है वह ऋणात्मक होता है। और पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए, यानी कि u पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र, जो आवर्धन सूत्र होता है वो होता है m बराबर माइनस v बाई यू, जहाँ m का मान दिया हुआ है -5 बराबर ये हो जाएगा माइनस v बाई यू, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा ये 5 बराबर v बाई यू, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 5u, यानी कि 5u बराबर v, सीधा करना हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 5u। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चूँकि हमको u निकालना है तो u निकालने के लिए लगाएंगे दर्पण सूत्र। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, और जो दर्पण सूत्र होता है उसका वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जो f का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है -15, तो यहाँ लिख देंगे -15 बराबर ये हो जाएगा, जो v का मान दिया हुआ है वो हो जाएगा 5u, और ये प्लस, और ये हो जाएगा 1/u, तो हो जाएगा -1/15, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा u, और प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये 5u, और बटा जब 5u का गुणा u में करेंगे तो हो जाएगा 5u का स्क्वायर। लिखेंगे -1/15 बराबर 5u प्लस u को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6u बराबर, इसमें हो जाएगा नीचे हो जाएगा 5u का स्क्वायर, एक u से एक u कट जाएगा तो हो जाएगा -1/15 बराबर हो जाएगा 6, हो जाएगा 5u। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो इसमें 5u से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 5u, और -15 से गुणा करेंगे 6 में तो हो जाएगा 15 6 का 90, यानी कि -90, और ये u के गुणांक में है 5 तो ये चला जाएगा इसके भाग में, तो u इक्वल टू हो जाएगा -90/5, और 5 से जो 90 होगा वो 18 बार में कट जाएगा, 18 × 90 तो आएगा -18 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को 18 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, 5 गुना प्राप्त होगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए,
क्या कह रहा है, सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं। प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख द्वारा समझाइए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और ये यहाँ पे हो गया ध्रुव, और यहाँ पे इसका होता है फोकस, इधर होता है वक्रता केंद्र, और इधर हो गया अनंत। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं। यानी जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं इस तरीके से, और जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण तल से परावर्तन जब होता है तो मुख्य फोकस पर मिलती है। सही है। तो फिर बोल रहा है प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। यानी कि जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर बनता है, यानी कि भी 20 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो है वो 20 सेमी की दूरी पर बनता है। चूंकि दर्पण अवतल है तो प्रतिबिंब जो होगा वो माइनस में होगा। प्रतिबिंब की दूरी होगी, क्योंकि दर्पण अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो माइनस में होगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, यानी कि वस्तु, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, यानी कि जो वस्तु होगा वो कहाँ होगा, अनंत पर होगा। याद रखिएगा, जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यानी कि वस्तु को कहाँ लेते हैं, अनंत पे लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यानी कि वस्तु जो होगा कहाँ पर होगा, अनंत से। यानी कि अनंत से किरणें आ रही हैं, यानी कि u का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि फोकस दूरी दिखाते हैं F से, F पूछ रहा है। तो यहाँ लगा देंगे दर्पण सूत्र से। क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से। तो हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F पूछ रहा है, V का जो मान है वो है -20, तो हो जाएगा 1/-20 और प्लस U का मान जो है वो अनंत है, और 1/अनंत का मान होता है 0, तो हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 1/F, हो जाएगा माइनस का 1/20 प्लस 0, हो जाएगा 1/F बराबर हो जाएगा माइनस का 1/20। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा F बराबर -20 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर दूरी पर आएगी। यानी कि आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 20 से भी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए। यानी कि यू पूछ रहा है वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक व 2 गुने ऊंचाई का प्राप्त हो। और पहले तो यहाँ जब भी 2 गुना की बात करें समझ जाएगा वो आवर्धन दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा 20 से भी फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी को दिखाते हैं F से, तो F का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। फिर बोल रहा है वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कि U, कि उसके 2 गुने ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि M बराबर दिया है 2, और चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है, और U का मान पूछ रहा है, यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, आवर्धन सूत्र निकालते हैं। यानी कि लिखते हैं आवर्धन सूत्र से। जो आवर्धन सूत्र होता है
वो होता है m बराबर माइनस वी बाई यू, और m का मान दिया है -2, तो हो जाएगा -v बाई यू, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2 इक्वल टू वी बाई यू। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू 2u। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमको u निकालना है, तो u निकालने के लिए लगाएंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ f का मान दिया हुआ है, तो हो जाएगा f का मान रखेंगे माइनस का 20, और ये v का भी मान दिया हुआ है 2u प्लस ये हो जाएगा 1/u। अब क्या करते हैं, इसका तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा माइनस का 20, इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा u, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2u, और 2u का u में गुणा होगा तो हो जाएगा 2u स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस का 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 3u, और नीचे जो है वो है 2u का स्क्वायर, एक u से एक u कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस का 20 हो जाएगा 3, नीचे बचेगा 2u। इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2u, और हो जाएगा -20 है तो गुणा हो जाएगा ये हो जाएगा 20 या 60 माइनस का, और ये u के गुणांक में है तो -60/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, यानी कि 30 दूना हो जाएगा 60, यानी कि आंसर जो आएगा वो आएगा -30 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।